तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें हम बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकाल लिया कॉपी पेन, तैयार है? आइए हेडिंग लगाइए, शिफ्ट through a glass slab, shift through a glass slab। थोड़ा सा इसमें हम रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट यूज करेंगे। बेटर होगा आपने वो वीडियो देखा हो, नहीं भी देखा है तो हम जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। मान लो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, पहले कहानी समझो कि होगा क्या। मान लो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, ये यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है O, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है। ये हमने आंख बना दी, बिग बॉस की आंख। हम इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। मान लेते हैं ग्लास स्लैब की थिकनेस है T, और मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहां पे लिख लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहां पे क्या है? एयर है, और इस तरफ भी क्या है? एयर है, ठीक। अब आप जब यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्या ये यही दिखाई पड़ेगा या इसकी पोजीशन कुछ चेंज होगी? सोचो सोचो तो बस। मेरे ख्याल से तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की कुछ बदल जाएगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें यहां पे नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। जरा रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रे लेके आए हम स्लैब पे लगाया, क्या बनाएंगे? यहां पे नॉर्मल, यहां पे नॉर्मल बनाए। लाइट कहां से कहां जा रही? रेयर से डेंसर। भाई एयर ग्लास से तो रेयर होगी, रेयर से डेंसर जा रही तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, जैसे जा रही थी वैसे जानी चाहिए। बट मीडियम चेंज होने से किधर बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। तो यहां से थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दिया। मान लो आप इस ग्लास स्लैब के अंदर होते, है ना, आपको ऐसे दबा के इस ग्लास स्लैब के अंदर डाल देते, तो आपको लगता कि ये रेस कहां से आ रही? आपको लगता कि ये रेस पीछे कहीं इस जगह से आ रही। भाई आपको क्या पता लाइट बेंड हुई है, आपको लगता लाइट सीधी सीधी चलती हुई यहां से आई है। तो अगर आप इसके अंदर होते, ग्लास स्लैब के अंदर होते, तो आपको लगता कि ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है। कहने का मतलब आप सोचते यहां पे इमेज बन रही है। अगर यही आंख अंदर होती, यही बिग बॉस की आंख स्लैब के अंदर होती, तो वो इमेज कहां पे सोचती? इमेज यहां पे सोचती। अच्छा, बट अभी यहां पे जाके रे फिर टकराई, यहां पे फिर क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही? डेंसर से रेयर में। किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये लाइट रे यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, ऐसे जानी चाहिए थी, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। अब कोई बंदा जब यहां से देखेगा, जब कोई बंदा यहां से देखेगा, जब कोई बंदा यहां से देखेगा, तो उसे लगेगा ये रेस कहां से आ रही? डक 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 यहां से गई। तो उसे लगेगा कि इमेज यहां बन रही। कहां से देखेंगे? भाई डेफिनेटली स्लैब के अंदर से तो नहीं देखेंगे, आप चूहा थोड़ी ना हो कि इसके अंदर घुस जाओगे, आप डेफिनेटली बाहर से देखोगे। तो फाइनल इमेज आपको यहां पे बनती हुई दिखेगी। इसको हम लिख देते हैं आई फाइनल, और इसको लिख देते हैं I1। कहानी समझो, ऑब्जेक्ट से रेस गई, रेयर से डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ऑब्जर्वर इसके अंदर होता तो उसे लगता रेस पीछे कहीं यहां से आ रही, तो उसे लगता कि इमेज यहां बनी है या ऑब्जेक्ट यहां पे है। उसको ऐसा फील होता, उसको यहीं पे दिखाई पड़ता ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर होता है। रेज ऐसे पीछे प्रोड्यूस करता, कहता हाँ यहां पे। बट रेज फिर टेंसर से रेयर में गई, बेंड हो गई किधर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑब्जर्वर डेफिनेटली बाहर से देख रहा है, उसने इसको पीछे प्रोड्यूस किया, उसको इमेज यहां दिख रही है। तो बच्चों ये जो शिफ्ट हुआ, यही हमें आज कैलकुलेट करना है, शिफ्ट थ्रू अ ग्लास। पहले O से गया I1, डजंट मैटर, फाइनली आया IF। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां था? O पे। फाइनली ऑब्जेक्ट बाहर से देखने पे कहां दिखा? यहां पे। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे S या शिफ्ट। डेल भी बोल सकते हो, इसको डेल का सिंबल भी देते हैं किताब में, ये भी लिख देते हैं। डेल एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल होता है, इसलिए यूज नहीं कर रहे, आप चाहो तो यूज कर सकते। ये शिफ्ट हमें आज देखनी है कितनी होती है। अभी हम यहां पे आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता दें। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है, अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है जो कि एयर है,
एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको याद होगी कितनी होती है, 1 होती है, कई बार बता दिया हमने। तो यहां पे जो शिफ्ट की वैल्यू आएगी, इस पर्टिकुलर केस में जो शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो होगी t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। t हो गई ग्लास स्लैब की थिकनेस, म्यू हो गया ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब मीडियम अगल बगल एयर हो। ठीक है, डेरिवेशन कैसे आया ये, कैसे सर t इंटू 1, देखते हैं डेरिवेशन में। पहले नोट कर लो फॉर्मूला, बड़ा बड़ा लिख के बॉक्स में बंद कर लो, तैयार होगा एकदम दिमाग में छप जाए t इंटू 1 माइनस 1 बाई। इसके बाद अंदर चल के इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि कैसे आया। नोट करो पहले तो। आइए देखा जाए कैसे हुआ, वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है देखा जाए, ये बात शुरू किया जाए कहानी। चलिए शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया ये देखते हैं, हेडिंग में मिटा दें, शिफ्ट एस कैसे आया हम ये देखते हैं। ये हटा दें यहां से, इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट सरफेस, इसको बोल देंगे सेकंड सरफेस। ठीक है, और पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, पहले बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की। यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। अब हम लगाएंगे रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, टेंशन मतलब समझा देंगे। लाइट रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 अपॉन n1, सब लोग मेरे साथ बोलो d अपॉन d डैश। बेटर होगा आप देख लो रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 11, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ फिजिक्स वाला। अभी बताते हैं। n2 by n1 is equals to d by d डैश। 100% क्लियर करेंगे, यहीं से टेंशन नहीं लो। n2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से लाइट आ रही, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे लाइट कहां से आ रही, एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, जहां से लाइट आ रही। n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें लाइट जा रही, सरफेस के जस्ट बाद। जस्ट बाद किसमें गई, ग्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहां पे लिखा म्यू। ध्यान देना, ये नहीं बोल रहे ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जर्वर नहीं, सरफेस के जस्ट पहले रे कहां थी, इस मीडियम में, ये हो गया n2। सरफेस के जस्ट बाद रे कहां है, इस मीडियम में, ये हो गया n1। n2 सरफेस के जस्ट पहले जहां से लाइट आ रही, n1 जहां पे लाइट जा रही, इज इक्वल्स टू d। बच्चों d होता है रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहां है। पर d को मेजर करते हैं हमेशा सरफेस से, कहां से, सरफेस से मेजर करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये चीज मान लेते हैं कि इस सरफेस से O तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये x है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना दूर है, x। यहां पे x पुट कर दो, नीचे d डैश, यहां से d डैश की वैल्यू कितनी आई, म्यू टाइम्स ऑफ x। d डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ, जो कि इस सरफेस की वजह से हुई। कहने का मतलब जब ऑब्जर्वर इसके अंदर होता, जब ऑब्जर्वर इस सरफेस के जस्ट पीछे यहां बैठा होता, यहां पे होता, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पे था, x में, पर ऑब्जर्वर को वो कहां दिखेगा, म्यू x पे। d होता है बच्चों रियल डेप्थ और d डैश होता है एपरेंट डेप्थ। तो इस सरफेस के पीछे से इसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट x पे नहीं है, कहां पे, म्यू x डिस्टेंस पे। ये जो आई बना, यहां से देखने में क्या लगेगा आपको, यहां से देखने में लगेगा कि ये यहां पे है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, म्यू x। और d डैश दोनों कहां से मेजर होंगे, इसी सरफेस से जिसकी बात की हमने फर्स्ट सरफेस की। तो हमें पहले सरफेस से लगा कि ऑब्जेक्ट x पे नहीं है, अंदर से जब देखा नहीं, कहां पे, म्यू x पे, यानी i1 पे, है ना, ऐसा फील भी हुआ था, पीछे i1 से रेज आ रही। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड सरफेस पे, फिर रिफ्रैक्शन होगा। सेकंड सरफेस पे फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, n2 by n1 is equals to d by d डैश। अब n2 n1 में मैंने देखा पिछले लेक्चर में कई लोग बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन है। देखो इस सरफेस पे हो, इसके जस्ट पहले रेस कहां से आ रही, ग्लास, तो ये हो गया n2, यानी इसकी वैल्यू हो गई म्यू। इस सरफेस के जस्ट बाद रेस कहां जा रही, एयर में, ये हो गया n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 रेस कहां से आ रही, n1 रेस कहां को जा रही, इज इक्वल्स टू d रियल डेप्थ। रियल डेप्थ आप सुनो ध्यान से, अब जरा सुनो ध्यान से, जब रेज यहां से यहां पहुंची, जब रेज यहां से यहां
तो उन्हें तो ऐसा लग रहा ना कि रेज यहां से आ रही, इस सरफेस को अभी तो ये लग रहा कि रेज यहां से आ रही। ये जो पहली इमेज बनती है ये कैसे बिहेव करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है फॉर सेकेंड सरफेस। मैंने कई बार बताया है कि आपके पास दो मिरर का सवाल हो, दो लेंस का सवाल हो, दो सरफेस का सवाल हो, पहले वाले की इमेज विल ऑलवेज एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड। देखो 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 देखो, अगर कोई इसके अंदर होता तो उसको ये फील होता कि रेज यहां से आ रही, यानी इस सरफेस के जब आप इस तरफ भी थे तो आपको लग रहा था रेज यहां से आ रही, यानी ये इस बार रियल डेप्थ और ये है एपरेंट डेप्थ। नहीं समझे, इस बार ओ तक नहीं दिख रहा है, यहां से जब देख रहे हैं तो हमें खुद ही लग रहा है कि रेज तो यहां से आ रही है ना, यहां से देखने में हमें लग रहा है रेज तो यहां से आ रही, तो ये रियल डेप्थ बनेगा। अच्छा, अब डी और डी डैश कहां से मेजर होता है, उस सरफेस से जिसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा रहे हो, इस बार यहां पे फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यहां से आपको I1 मेजर करना होगा रियल डेप्थ के लिए। कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना है, ये कितना है t और ये कितना है μx, यानी रियल डेप्थ हो गई t प्लस μx। अभी भी नहीं आया तो बताओ, पहले वाले की इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, तो सेकंड वाले के लिए यही ऑब्जेक्ट उसको लग रहा है यहीं पे है, रियल डेप्थ है, अभी बाहर से देखने में तो कुछ एपरेंट होगा, उसको लग रहा है रेज यहां से आ रही है, इसके अंदर जो बंदा है उसको लग रहा है रेज यहां से, तो ये हो गई रियल डेप्थ। इस सरफेस से हमें मेजर करना है t प्लस μx। एपरेंट डेप्थ हमें नहीं पता, d डैश हम निकालना चाहते हैं, d डैश आ रहा है t प्लस μx बटे μ, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब फाइनली हमको इमेज कहां पे दिखाई पड़ रही है, फाइनली हमें इमेज यहां दिखाई पड़ रही, मतलब यहां से लेके ये डिस्टेंस पूरा ये डिस्टेंस कितना आ रहा हमारा d डैश, कितना है ये t प्लस μx डिवाइड बाई μ, इसको हटा के यहां लिखते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्या कर दिया सर आपने, एपरेंट डेप्थ कहां से आ रही है, सरफेस से, सरफेस से, यहां से देखने में फाइनल इमेज कहां दिख रही है, यही हो गई एपरेंट। देखो इस सरफेस के लिए फिर से लास्ट में बता रहे, इस सरफेस के लिए ये हो गया रियल डेप्थ और ये हो गया एपरेंट, तो ये डिस्टेंस सरफेस से यहां तक का कितना है t प्लस μx अपॉन μ। एकदम टेंशन नहीं लो, फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट में, एक बार डेरिवेशन बता रहे फिर तो न्यूमेरिकल करने हैं। अब बात आ रही है कि साहब शिफ्ट कितना हुआ, इतनी चीजें आपने निकाली, μx t प्लस μx बाई μ, शिफ्ट कितना, देखो शिफ्ट क्या है, ये है शिफ्ट, ये इतना, ये हमें चाहिए, शिफ्ट इतना है, हमें ये चीज चाहिए, बस बस इतना चाहिए। एक काम करें हम, इतने में से, सुनो ध्यान से, इतने में से इतना माइनस कर दें, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज व्हाट, नेम दिस एज x बोल दें इसको, चलो x बोल देते हैं। अगर हम शिफ्ट चाहिए तो क्या हम OX में से IFX माइनस कर दे, बोलो सोच के आराम से बोलो, OX में से IFX माइनस कर दे तो एक्चुअल शिफ्ट कितनी हुई मिलेगी। अच्छा OX कितना होगा, ध्यान से, ये x है ये t है, इसको x हटा कुछ और बोलते हैं, x हमारे पास ऑलरेडी है, लेट अस से दिस पॉइंट बी a, तो OA में से IFA माइनस करते हैं, OA में से IFA हटा, अब OA कितना होगा बच्चों, ये कितना है x, ये t, तो OA हो गया x प्लस t माइनस IFA ये कितना है, ये हमने निकाला अभी, t प्लस μx बाई μ, 100% सही है, एकदम टेंशन मत लो। चलो यहां से एलसीएम हो जाएगा हमारा म्यू, इधर म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, μx प्लस μt माइनस t माइनस μx हो जाएगा, माइनस दोनों में लग गया, μx कैंसिल, ये कितना आया, यहां से t हो जाएगा कॉमन, μ माइनस 1 बटे μ, ये आ रहा है। अच्छा इसी को आगे और हम बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं t μ बाई μ हो गया 1 माइनस 1 बाई μ, इसी को शिफ्ट ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ के बाद हमने यहाँ किया, बोलो आ गया, क्लियर है एकदम। क्या किया हमने, बोला सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ, रेज गई बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ से देखने में हमें लग रहा है रेज यहाँ से आ रही, तो ये हो गई रियल डेप्थ, ये हो गई एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी मानी आपने x, एपरेंट डेप्थ कितनी आई μx, कहां से मेजर हुई, फर्स्ट सरफेस से, तो यहां से डिस्टेंस μx, फिर इस पे गए, इसको लग रहा है रेज कहां से आ रही, I1 से, तो ये हो गई रियल डेप्थ यानी t प्लस μx
रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ डी डैश हमने देख ली, कितनी आई t प्लस म्यू एक्स बाई म्यू, ये फाइनल इमेज, ये एपरेंट डेप्थ। फिर हमने कहा शिफ्ट कितना है, OA में से IFA माइनस कर दो, OA हो गया t प्लस एक्स, IFA अभी निकाला, फाइनली यू गेट दिस एज शिफ्ट व्हेन ऑन बोथ साइड्स द मीडियम इज A। पहले नोट करें फिर और चीजें दिखाते हैं, नोट करें पहले इतना, एक बार डेरिवेशन करनी थी, अब इसके बाद फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखना है। छाप लिया, चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखना स्टार्ट करते हैं। मिटा रहे हैं, ओके। अच्छा, कुछ assumptions भी हैं कि ये फॉर्मूला कहां लगा सकते हो, कहां नहीं लगा सकते हो, है ना। जहां नहीं लगा सकते हो ये मिटा दें कभी, वहां क्या लगा सकते हो, कुछ assumptions भी देखने हैं, ठीक है। क्या क्या assumption है सुनो जरा। assumption तो बच्चों पहला assumption तो ये है कि रेज आर पैरा एक्सियल। ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला ही पढ़ा है वो किसके लिए, पैरा एक्सियल रेज के लिए। यानी ये रेज एक्चुअल में देखने को ऐसे बनाई है पर एक्चुअल में करीब करीब पैरेलल होंगी, एक्चुअल में क्लास का थोड़ा छोटा होगा, रेज करीब करीब पैरेलल होंगी। दूसरा हमारा assumption क्या है, दूसरा हमारा assumption क्या है, हाँ, मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्लैब इज सेम, दोनों तरफ मीडियम सेम हो। ये नहीं कह रहे एयर हो पर सेम हो, इधर वाटर तो इधर भी वाटर, इधर एयर तो इधर भी एयर, बस सेम हो। मान लो एयर के सिवा कोई और मीडियम हुआ, इफ सराउंडिंग मीडियम, इफ सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, कोई और मीडियम है, दोनों तरफ कोई और मीडियम है, लेट दैट मीडियम हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ सराउंडिंग, म्यू ऑफ SURR, म्यू ऑफ SURR ऐसे डाल देते हैं। उस केस में जो शिफ्ट का फॉर्मूला बनेगा, शिफ्ट S का फॉर्मूला T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है, ठीक है, 10% सवाल में ऐसा भी होगा सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं होगी, तो शिफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा T इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। अदरवाइज फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। T क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब। तीसरी बात समझो, assumptions या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। नोट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। तीसरी बात समझो कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है, इस बात का शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं। हमने माना कि ऑब्जेक्ट स्लैब से कितनी दूर रखा है, x, शिफ्ट में कहीं x टर्म नहीं आया। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर पे है, यहां इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from slab doesn't matter for shift। शिफ्ट को डिस्टेंस ऑफ स्लैब से कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ मीडियम सेम हो, भले एयर हो भले कोई और मीडियम हो, कोई और हो तो ये फॉर्मूला, एयर हो तो ये फॉर्मूला, पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका शिफ्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब यहां से जो शिफ्ट हुआ वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुआ। आपको पता है रे ऑप्टिक्स में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव आने का मतलब शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखो इस बार हमने शिफ्ट इसलिए इधर बनाया पॉजिटिव, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हो सकता है शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इस फॉर्मूले से हो सकता है आंसर नेगेटिव आ जाए। तो अगर नेगेटिव आता है, इफ शिफ्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इसका मतलब शिफ्ट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब अगर यहां पे S नेगेटिव आता तो फाइनल इमेज इस तरफ बनती, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, फाइनल इमेज उसके अपोजिट, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज आपको याद रखने हैं।
शुरू करें, सवाल कराना स्टार्ट करें। ये चीज थोड़ी सवाल से समझ में आएगी। 2 सवाल कराएंगे आपको पक्का फील हो जाएगा कि ये क्या है। पॉजिटिव है मतलब इंसिडेंट रे के साथ शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव मतलब इंसिडेंट के अपोजिट। सवाल किए जाए, नोट कर लें। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है इससे कोई मतलब नहीं। थिकनेस ऑफ स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। कभी कभी मीडियम की भी जरूरत पड़ेगी, बाहर वाले। ठीक, शिफ्ट। चलिए सवाल प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले तो हम आपको ये फील दिलाते हैं पॉजिटिव शिफ्ट नेगेटिव शिफ्ट क्या है। 2 सवाल ले लिए जाए। चलिए पहला सवाल बहुत ही आसान, सब लोग करके दिखाएंगे। सवाल नंबर 1, यहां पे मैंने लिया है ग्लास स्लेब, ये मैंने लिया है ग्लास स्लेब, इसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। यहां रखा है ऑब्जेक्ट इससे 10 सेंटीमीटर दूर, यहां पे है आंख। हमसे पूछा क्या, फाइंड शिफ्ट। एकदम सिंपल सवाल, फाइंड शिफ्ट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अगल बगल है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1। चलो जल्दी से उड़ा दो एकदम। शिफ्ट बताओ, शिफ्ट का फॉर्मूला S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। T की वैल्यू 15, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना है 1.5। कितना हो जाएगा 15, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 और नीचे 1.5। ये डेसिमल डेसिमल हटा दो, 15 से 15 मर गया, कितना आया 5। कैसा, प्लस 5 सेंटीमीटर। सही है, कैलकुलेशन कर लो, प्लस 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि देखिए जैसे देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से ऐसे इंसिडेंट में गई, तो जो शिफ्ट है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, मतलब शिफ्ट भी इधर ही हुआ ऐसे। फाइनल इमेज यहां पर बनी IF, कितनी दूर 5 सेंटीमीटर। क्लियर, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। जा दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। आओ 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 यार, हलवा है ये सब, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ये ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस फिर से 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वही पुराना 1.5। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है O, कितने डिस्टेंस पे, फिर से 10 सेंटीमीटर पे। बाहर इस बार कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। फाइंड शिफ्ट। फाइंड शिफ्ट जल्दी से, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, S इज इक्वल टू T 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। हो गया, सर निगेटिव आ गया। ले 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 ले। हाँ, शिफ्ट S इज इक्वल टू, हटाओ सामने से सर, इधर से मैं कैसे लिखूंगा, T इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब इज इक्वल टू थिकनेस कितनी है 15, 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग हो गया 2, म्यू ऑफ स्लैब हो गया 1.5। तो कितना आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 15, नीचे एलसीएम हो जाएगा 1.5, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, डेसिमल डेसिमल हट गया, 15 15 मर गया, माइनस 5 सेंटीमीटर। नेगेटिव शिफ्ट आ गई, तो क्या करें, लेफ्ट में चले जाएं। देखो लेफ्ट राइट मत पकड़ना, क्या पता हम ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं। लेफ्ट राइट नहीं पकड़ना, ये देखना कि ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी ऐसे जाएंगी स्लैब की तरफ। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। फिर से लास्ट बार, लेफ्ट राइट नहीं देखना कि यहां पे चले गए, यहां पे चले जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। लेफ्ट राइट नहीं, इंसिडेंट रे ऐसे बस ऑब्जेक्ट से स्लैब की तरफ। अब शिफ्ट नेगेटिव है यानी इंसिडेंट के अपोजिट, तो फाइनल इमेज कहीं यहां बनी आई फाइनल, यहां से 5 सेंटीमीटर इस तरफ, स्लैब से 15 सेंटीमीटर। यहां पर फाइनल इमेज दिखाई पड़ेगी जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे। समझ में आ गया प्लस शिफ्ट और माइनस शिफ्ट का मतलब? जब प्लस आए तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, जब माइनस आए तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? इससे ज्यादा इसमें क्या ही पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा सर। आ जाए बढ़िया सवाल पे आ जाए क्या?
धमाकेदार सवाल पे आ जाए क्या? मिटा रहे हैं इसको? चलो एक सवाल और करा देते हैं फिर। आओ एक कॉन्सेप्ट और कर लो, फिर कराते हैं बढ़िया सवाल। चलो एक कॉन्सेप्ट है अपना कंपोजिट स्लैब्स। कंपोजिट स्लैब सवाल समझते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। कंपोजिट स्लैब्स, ठीक है, यहां पे एक स्लैब, यहां पे एक और स्लैब, यहां पे एक और स्लैब, 3 स्लैब है। मीडियम यहां पे एयर, मीडियम यहां पे भी एयर, मीडियम यहां पे भी एयर, मीडियम यहां पे भी एयर। बीच में कौन सा मीडियम लिया है इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, फिर हमने एयर ले ली। ये पहला स्लैब 30 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर। यहां पे आंखें, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पे, पहले स्लैब से 40 सेंटीमीटर दूरी पे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपना 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपना 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह 1 होगा। फाइंड द ऐसे कर लो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द शिफ्ट कर लो, फाइंड द शिफ्ट। अब देखो इसमें बड़ा सोचना पड़ रहा है क्या करें क्या करें। इसका एक जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा मतलब सबसे जो बेसिक तरीका है वो है रे डायग्राम बनाना। कि आप रे डायग्राम बनाओ, इस सरफेस पे आप n2/n1 लगाओ फर्स्ट सरफेस पे, फिर सेकंड पे n2/n1 लगाओ, फिर थर्ड पे n2/n1 लगाओ। ये डिस्टेंस भी दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो बेसिक तरीका वो ये है कि भाई आप यहाँ पे n2/n1 लगाओ, इमेज देखो पहली कहाँ बन रही, फिर यहाँ पे n2/n1 लगाओ, दूसरी इमेज देखो, फिर यहाँ पे n2/n1 लगाओ, तीसरी इमेज देखो, फिर चौथी इमेज बनाओ, फिर पांचवी इमेज बनाओ, लास्ट में छठी इमेज से डिसाइड करो कि फाइनल इमेज कहाँ है। बेसिक मेथड तो यही है। जैसे एक के लिए डेरिवेशन की थी वैसे ही सब के लिए डेरिवेशन कर लो भाई, है ना। यहाँ पे n2/n1 लगाओ, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये हो गई रियल डेप्थ। देखो फिर एपरेंट डेप्थ कहाँ आती है, फिर वो इसके लिए रियल डेप्थ बन जाएगी, इसका जो इमेज आएगा, फिर उसके हिसाब से इसकी एपरेंट डेप्थ देखो, फिर वो इसके लिए क्या बन जाएगी, रियल डेप्थ पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे चलते जाओ। दूसरा तरीका सुनो, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ध्यान से 2-3 बात सुन लो। पहली चीज, जो आपकी शिफ्ट होगी नेट वो होगी S1 प्लस S2 प्लस S3। इसकी शिफ्ट निकालो, इसकी शिफ्ट निकालो, इसकी शिफ्ट निकालो, जोड़ दो। अब सुनो, बीच में कौन सा मीडियम है इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां मान लो वाटर भर दे, यहां मान लो कोई और मीडियम भर दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कि बीच वाले मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, स्लैब्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच ऐसे, स्लैब्स के बीच का, ये लैंग्वेज सबको समझ में आती है, इतना ढेर सारा दिन भर व्हाट्सएप यूज करते हो, है ना। किसको करते हो हमें पता है, हाँ हाँ। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से बोर्ड आ गया सर पे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कहाँ चले गए थे व्हाट्सएप मैसेज। हाँ तो स्लैब्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लैब्स के बीच में मीडियम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस एंड पे और इस एंड पे कौन सा मीडियम है, इस पे फर्क पड़ेगा। इस एंड पे और इस एंड पे कौन सा मीडियम है, इससे फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम होता, जैसे यहाँ पे वाटर होता, तो आप फॉर्मूला 1 माइनस T इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब लगाते। अभी तो सिंपल लगा देंगे, S1 S2 S3 फाइंड करके जोड़ दो, खत्म। बहुत ही हल्का सवाल है। S1 कितना हो जाएगा, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। T बताओ कितना है, 30। यार फॉर्मूला सबका ही है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो S1 हो जाएगा हमारा, T कितना है बोलो, 30, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, 0.5 अपॉन
1.5 पॉइंट हटा, 15 टू 30, 2 5 10 सेंटीमीटर, तो प्लस 10 सेंटीमीटर हुई बाबा। ठीक है, S2 निकालेंगे ऐसे ही, S2 हो जाएगा T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू कितना हो गया, तो दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। 1 माइनस 1 बाई म्यू को दोनों तरफ मीडियम सेम है, एयर है। 2 माइनस 1 हो जाए, ये हाफ, हाफ इंटू 10 प्लस 10 सेंटीमीटर। S3 निकालो, S3 यहां से T कितना है 15, 1 माइनस 1 बाई 1.5, तो एलसीएम होगा 1.5, 1.5 माइनस 1.5, पॉइंट हटा, 15 कटा, बचेगा प्लस 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगी हमारी प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, कितनी हो गई 10 10 20 5 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहां पे एक ट्रिक हो सकती थी कि इसके, अच्छा यहां पे नहीं बनाएंगे, अगर इससे यहां 3 ज्यादा स्लैब होता तब वो होता, इसमें 25 सेंटीमीटर, हाँ भूल जाओ, 25 सेंटीमीटर कैसी है, पॉजिटिव, यानी इंसिडेंट तो ऐसी चलेगी, यानी शिफ्ट भी इसी तरफ होगा। यहां पे फाइनल इमेज बन जाएगी कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर दूर। यहां बीच वाले डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है और बीच वाले मीडियम से भी कोई मतलब नहीं होगा। इसका बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, n2 बाई n1 इसके लगाओ, इसकी जो इमेज बनेगी, जो अपरेंट डेप्थ आएगी, फिर यहां से पूरी रियल डेप्थ सोचो, फिर यहां से अपरेंट डेप्थ बनाओ, फिर इसके लिए जो इसकी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी यानी रियल डेप्थ, फिर अपरेंट डेप्थ करते करते यहां आते हैं बढ़िया सवाल पे। सबसे बढ़िया सवाल आज का, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें। चलिए आखिरी और सबसे बढ़िया सवाल, धांसू सवाल आ रहा है एकदम, इसको आप खुद से करके दिखाएंगे। चलो इसमें आपको हम बढ़िया ऑप्शंस भी देंगे, देखते हैं कौन इसको सही करता है। चलो इसमें एक क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि आप आंसर निकालोगे, कमेंट में आंसर लिख दोगे, उसके बाद वीडियो देखोगे, ठीक है ना, पक्का ना, प्रॉमिस ना तुमको। मैं पहले पढ़ा के आंसर देखूंगा तब कमेंट करूंगा, सर मेरे को कमेंट में भी लाइक चाहिए, हीरो बनना है मेरे को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या था, हाँ सवाल क्या है कि यहाँ पे एक ग्लास लैब है, ठीक है, ग्लास लैब की थिकनेस है वही पुरानी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्लैब से रखा है 25 सेंटीमीटर दूरी पे। यहां पे आई की जगह इस बार एक कॉनकेव मिरर है, क्या रखा है, कॉनकेव मिरर रखा है। कॉनकेव मिरर की दूरी स्लैब से 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही पुराना 1.5 है। क्वेश्चन है यहां पे आइस के पीछे नहीं, इस तरफ से हम देख रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका 100 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 120 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 125 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 115 सेंटीमीटर। ट्राई करो, बहुत बढ़िया सवाल है, पॉज करके ट्राई करो एक बार, थिंक है ना, सोचना पड़ेगा इसमें, थिंक, यू हैव टू थिंक, पॉज करके ट्राई करो। आगे आंसर कमेंट किया, आगे देख लिया वीडियो, अच्छा मैं यही वीडियो बंद कर दी तो सर आप ऐसा नहीं करोगे, करोगे नहीं करेंगे, चलो फिर पढ़ाई करते रहे अच्छा चलो आगे बताते हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ सवाल छोड़ दूं, चलो तो हाँ ऑब्जेक्ट है, देखो पहली बात शुरू कर रहे हैं सवाल, तैयार, ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट से रेस गई ऐसे पटक लड़ी इसमें,
टक 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 बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टक 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 बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये गई मिरर के पास। क्या मिरर को रेज यहां से आती हुई फील होंगी? नहीं, मिरर को लगेगा रेज कहीं यहां से आ रही है, इस जगह से उसे लगेगा रेज आ रही है। ये क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। आईएफ कह सकते हो इस केस का। अभी इस पूरे क्वेश्चन का आईएफ नहीं है, वो फाइनल इमेज नहीं है। यहां पे शिफ्ट पे ही कहानी खत्म कहां हुई है? अरे बाबा यहां तुम मिरर पे जाएगी, लड़ेगी, लौट कर आएगी। तो ये जो शिफ्ट की वजह से जो कहानी हो रही थी, ये जो शिफ्ट की वजह से कहानी हो रही थी, ये बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको हम थोड़ी देर के लिए इस बार चलो आई बोल देते हैं, ठीक है। ये बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां से लगेगा मिरर को रेज आ रही, बोलो पक्का कि नहीं भाई? ऑब्जेक्ट जुंग 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 मिरर को लगे, ये पीछे भी हो सकता है, मुझे भी पता है सर, क्या पता शिफ्ट नेगेटिव हो। हाँ ठीक है, पीछे भी हो सकता है। तो पहले हमें ये निकालना है कि एक्चुअल में ये जगह है कहां पे। तो आओ सबसे पहले हम एस निकालते हैं। तो शिफ्ट होगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। भाई अगल बगल मीडियम यहाँ पे कुछ नहीं दिया, एयर है, एयर है, टेंशन नहीं लो। हाँ सर हमें यही नहीं पता था, हम इसी में परेशान थे। छूटे। t कितना है? 15 1 माइनस 1 बाई 1.5, 15 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, 1.5 माइनस 1.5 डेसिमल डेसिमल 15 15, ये कितना आया? 5 सेंटीमीटर है। अच्छे इतनी सी शिफ्ट हुई है। कैसी? प्लस। यानी यहां से 5 सेंटीमीटर आगे जाकर यहां कहीं इमेज बनेगी और मिरर को लगेगा कि रेस तो यहां से आ रही है। अब मिरर पे आते हैं। रिफ्रैक्शन खत्म, रिफ्लेक्शन स्टार्ट। मिरर की बात करें तो एक खूबसूरत सा कॉनकेव मिरर। ओए होए होए, लड़कियां इसी मिरर को देखकर चेहरे पर लिपस्टिक लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं, और लड़के दाढ़ी बनाते हैं। लड़का लड़की की बात है। तो कॉनकेव मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? -40 सेंटीमीटर। ये सबको पता है। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये भी नहीं पता। बाहर जाके ऑटो वाले से पूछना, वो भी बता देगा। सब्जी वाले भैया ही बोल देंगे कि कॉनकेव की तो हमेशा नेगेटिव होती है। इतने दिन से सर बता रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए। 25 15 25। ये थोड़ा ऑब्जेक्ट है, ये आई क्या बन गया है? हाँ, क्या बन गया है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। तो ये 25 15, ये कितना है? 5, ये कितना होगा? 20। देखने में लग रहा होगा 20 नहीं, ये बचा कितना? ये चिक 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 20 है ना। अरे 5 शिफ्ट हो गया, 25 था, ये 20। ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 15 40 और 20 60। तो -60 सेंटीमीटर। भैया इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो इधर डिस्टेंस मेजर किया पोल से तो नेगेटिव है ना। 25 15 और ये कितना बचेगा? 20 है। ये होगा कि ये होगा ऑब्जेक्ट? ये होगा ना। मिरर को लग रहा है रेज यहां से आ रही, 5 शिफ्ट हो गए, कितना बचा? 20 15 35 और 25 60। अब आपको चाहिए v की वैल्यू, फाइनल इमेज। फॉर्मूला 1/f is equals to 1/v plus 1/u। यहां से v को बना लो सब्जेक्ट, फॉर्मूला बन जाएगा uf upon u minus f, है ना। इसी फॉर्मूले से v को बना लो सब्जेक्ट, तो फॉर्मूला बन जाएगा uf upon u minus f। सबको रट गया होगा अब तक ये। u कितना है? -60, f कितना है? -40, u कितना है? -60 और यहाँ पे +40। बोलो सही? uf upon u minus f। u रखा, f रखा। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पोल से मेजर होता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u की वैल्यू -60, फिर -40 तो +40। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 4 जा 24 डबल 0, -60 और +40 -20, 0 से 0 मर गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 -120 सेंटीमीटर। तो ये मिरर फाइनल इमेज कहां पे बनाएगा? 120 सेंटीमीटर पीछे मिरर से, यहां से लड़ेगा। सही किया है? वेरी गुड, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्या हुआ? जब रेस यहां से लड़कर वापस जाएगी 120 सेंटीमीटर, देखो अगर इमेज इसके अंदर बन जाती तो काम बन जाता है। इसमें तुमको सवाल 2 तरह के मिल सकते हैं, दूसरा कराऊंगा नहीं, बता दे रहा हूं। अगर v की वैल्यू 25 से छोटी आती तो आंसर सही होता आपका। मान लो आती -20, -20 मतलब यहां से 22 नेगेटिव डायरेक्शन, यहां बना के बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है।
पर अगर v की वैल्यू 25 से ज्यादा आई, मतलब कि रेज इसको क्रॉस करके इस तरफ आएंगी, और जब रेज क्रॉस करके इधर आएंगी, क्रॉस करके इधर आएंगी, तो शिफ्टिंग होगी, इधर आने में फिर शिफ्ट होगा। इसने टारगेट किया कि चलो 120 पे जाके मारना है, पर मार नहीं पाएंगे ना। जैसे इसने टारगेट किया था कि वहां मारेंगे, पर देखो बेंडो कहीं से हो गया, तो ये भी टारगेट कुछ और करेगा, पहुंच जाएगा कहीं और, ड्यू टू शिफ्टिंग। उतारो बताते हैं, ये गलत आंसर है। सारे सपने कहीं खो गए। सर दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, मैंने वीडियो आगे बढ़ा के नहीं देखा, कमेंट कर दिया, इसका मतलब डिलीट मार दूंगा सर। नोट करो, इतना अच्छा मूड आपका तभी होता है जब किसी बच्चे को आप अच्छे से मिल के आए हो, प्रेम से। हो गया, नोट कर लिया। फाइनल मैच काउंट यहां तक समझ में आया। पहले शिफ्ट होगा, इसको यहां दिखा ऑब्जेक्ट, ऐसा लगा ऑब्जेक्ट यहां है शिफ्टिंग की वजह से, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25, 15, 40 और 20, 60 ये रख के v निकाला 120। तो फाइनल मैच 120 में बनना चाहती है। अब देखो जरा क्या होगा, जरा लौटने वाली रेखा की तो हम लोग दास्तान देखते हैं। आओ लौटने वाली रेखा, लौटाने के रास्ते की रे स्लीप ऑफ टंग हो गया, जो स्लीप ऑफ टंग, ये अपना वही क्या स्लैब। देखो लौटने वाली रे ऐसे आई, ऐसे लड़ी, तुम कहां जाना चाहती हो रे? इसने बोला हम यहां जाना चाहते हैं, यहां इमेज बनाएंगे। इसने कहा डिस्टेंस कितना है? इसने बोला 120। बहुत बढ़िया। स्लैब ने कहा हम किस लिए बैठे हैं, हम भी तो कुछ करेंगे, आओ तुम आओ। ऐसे इसको ले गया, यहां से बेंड कराना स्टार्ट, टुटुक, फिर यहां से टुटुक, ये बनी फाइनल इमेज। ठीक है, दिस इज I। यहां बनाना चाह रहा था, इसको I2 बोल देते हैं, इसको I1 बोल दो। यहां बनाना चाह रहा था इमेज वो, पर रे ने स्लैब ने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। सर आप कैसे कह सकते हो कि शिफ्ट आगे की तरफ है, क्या पता शिफ्ट पीछे की तरफ हो? बिल्कुल हो सकता है, वो तो हमको फॉर्मूले से पता चलेगा। हम शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, t × 1 - 1 by mu, t की वैल्यू 15, 1 - 1 upon mu की वैल्यू 1.5, 15, 1.5 - 1.5, नीचे 1.5, ये मर गया, ये मर गया। आंसर आया +5 सेंटीमीटर। सर +5 सेंटीमीटर तो इसी तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है ना रे ना, ना रे ना। इस स्लैब को देखो इंसिडेंट रे ऐसे मार रही है। सर ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड है। प्यारे बच्चों, स्लैब के लिए कैसी रे है? स्लैब के लिए ये इस बार इंसिडेंट रे। स्लैब को ये इंसिडेंट रे लग रही है ना, कि रे तो ऐसे है। देखो हमें एकदम नहीं, सर आपको पहले से पता उधर बनेगी इमेज, नहीं पता, हमें एकदम नहीं पता। बहुत ज्यादा चांसेस थे इमेज इधर बनने के, अगर यहाँ पे मीडियम कोई और होता, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल बन भी सकता है। हम फॉर्मूले से ही शिफ्ट निकालेंगे। कितना आ रहा? 5, ये हम पहले भी निकाल चुके, 5 ही आएगा इस बार भी, फॉर्मूला वही है 5 + 5। अब हमें सोचना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है कौन सा। इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन ये क्यों था? क्योंकि ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। किसके लिए भैया? स्लैब के लिए। इस बार इंसिडेंट रे कौन सी है? स्लैब के लिए। इधर वाले को इंसिडेंट रीड कर, रिफ्लेक्टेड तो मिरर के लिए, स्लैब के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन? स्लैब को क्या पता। स्लैब को दिखा इधर से रे आई कि इधर से रे आई, उधर से आई उसने बोला ये इंसिडेंट है, उधर से आई उसने बोला ये इंसिडेंट है। तो इस बार ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी जो s + 5 आया वो इंसिडेंट रे के साथ इसी तरफ होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये मत सोचना कि ये हमेशा कि इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, ऐसा नहीं, इंसिडेंट रे पर डिपेंड करता है। अभी स्लैब को लगा इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो ये पॉजिटिव है, जब इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो स्लैब के लिए ये पॉजिटिव है, और शिफ्ट आ रही है +5 तो +5। ये फाइनल इमेज बनी 120 और 5 और कितनी दूर? 125 सेंटीमीटर। सही है? गलत है ये भी। सही था। जस्ट देख रहे थे तुम लोग एक्सप्रेशन, अब क्या गलत हो गया? एकदम सही आ गया। तो शिफ्टिंग में बस इतने ही सवाल थे। आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।